सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन इसको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं समझा जाता है, क्योंकि जब फिंगर इस प्रकार से मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट के साथ हो, मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट का मतलब ना ज़्यादा लॉन्ग हो फिंगर ना ज़्यादा शॉर्ट हो, तो ये एक प्रकार के बहुत प्रॉपर एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर और एटीट्यूड मेंटेलिटी को बताता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जब इस प्रकार की फिंगर होती है तो चाहे एक समय पे 10 काम आपके हाथ में दे दिया जाए, इतने बेहतरीन तरीके से आप उसको मेंटेन कर पाएंगे कि दूसरे लोगों की जिसमें हालत ख़राब हो जाए। तो ये फिंगर को कुल मिलाकर के बहुत अच्छा माना जाता है। बस इसमें कमी यही है कि कभी कभी आप अपने आप को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हैं, यानी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी कहीं ना कहीं पाई जाती है, लेकिन इसको कोई बहुत बिगेस्ट इशू नहीं यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से ऊपर है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी हो, मरकरी अमाउंट पर सेपरेट सीधी खड़ी रेखा हो, बहुत अच्छे ये कन्विंसिंग स्किल को इंडिकेट करता है। यानी आप जैसे जातकों की कोई बात अगर काट दे तो यह सबसे बड़ी बात हो जाएगी। इतना बेहतरीन एक प्रकार से बातचीत करने का ढंग होता है या एक प्रकार से फिजिकल अपीयरेंस होता है कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए यहाँ पर आपके प्रति। तो यही रीज़न है कि जिस किसी से भी आपके एक प्रकार से थोड़ी बहुत बात हो गई तो एकदम फ्रेंडली रिलेशन टाइप ऑफ जो है नेचर या एक प्रकार से योगों का निर्माण ये कर देता है। तो इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क करना या बिजनेस करना या एक प्रकार से किसी भी प्रकार से पब्लिक डीलिंग वाले काम में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और आपके अंदर पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल भी अच्छा रहेगा, जिसके कारण जो भी काम आपके हाथ में आएगा आप उसमें 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को बहुत अच्छे से करने वाले भी रहेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी है, जो ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो सन है वो यहाँ पर आपके एक प्रकार से हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण जुनून, हौसला, पराक्रम बहुत अच्छा होता है और लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं। जैसे जेब में 5 रुपये है, लाखों रुपए की रिस्क की बारी आ गई, आप ले लेंगे। तो ये फॉर्मेशन भी अच्छा है। जितने फिंगर सब इंडिपेंडेंट है, किसी का कहीं भी ज़्यादा झुकाव नहीं है सिवाय गुरु के, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये बताता है कि आप अपने हितों की रक्षा करने वाले रहेंगे, अपने बात पर अड़िग रहने वाले आप इंसान हैं। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा परंतु आड़ी रेखा भी ज़्यादा है, क्योंकि जब आड़ी रेखा यहाँ होती है तो ये रिलेशन में अनबन, मतभेद और दूरी को भी बताता है। उसके पीछे बहुत रीज़न है, क्योंकि हाथ में आड़ी तिरछी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो इस कारण से रिश्तों में प्रॉब्लम आनी ही है। लेकिन सीधी खड़ी रेखाओं का जो अपीयरेंस है आपके फिंगर के ऊपर वो ज़्यादा है, तो रिश्ते चाहे जितने भी बुरे या बिगड़ क्यों न जाए, आप उसको अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नॉट्स हैं वो भी डेवलप्ड ठीक है, तो विचारों में स्पष्टता देखने को मिलेगी। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा। फर्स्ट और सेकंड फिलेंज की लेंथ में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ लॉजिकल पर्सनैलिटी भी कुल मिलाकर के अच्छी देखने को मिलेगी। यव का चिन्ह है, मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ करिए, दान पुण्य करिए, इससे आपका लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, इंटेलिजेंसी, सब चीज़ ये बढ़ने वाला रहेगा। साथ ही साथ हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ये भी अगर ये चीज़ नहीं करते हैं तो इन सारी चीज़ों में लाभ फिर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी बात करें यहाँ पर आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो देखेंगे पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश फॉर्मेशन के अलावा लंबाई में ये थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो लंबाई में जब हथेली की आकृति होती है तो आप जैसे जातकों को एक जगह बिठा के 10 से 12 घंटे भी काम करा ले जाए, बड़ी सरलता से कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम अगर कराया जाए तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत को ये दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन बहुत अच्छा डेवलप है, जिसके कारण कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह बहुत अच्छा होता है। लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन अच्छी होती है। थिंकिंग जोन वीक है ही, एक्शन जोन भी वीक है। तो इस कारण से होता ही है कि व्यक्ति सोचते बहुत ज़्यादा है लेकिन कर कम पाते हैं, आप जैसे जातक।
तो ये जो है कुल मिलाकर के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है, बट इसका मीनिंग सिंपल से यही है कि जितना हो सके अपने जो है कार्य क्षेत्र पर रह कर के काम करें, इत्मीनान से काम करें, एक जगह रह करके अच्छे से फोकस होकर काम करेंगे, मल्टीपल जितना भी काम हो तो उससे लाभ और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और फिज़िकली फ़िटनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहिए आपको, ताकि भागा दौड़ी वाला भी कोई काम हो तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड होता है तो ये अच्छे मैरिड लाइफ को और अच्छे नॉलेज को, अच्छे पारिवारिक जीवन को और हर प्रकार की मिलने वाली सुख सुविधा को भी बताता है। यहाँ देखेंगे तो लाइफ लाइन से आपकी प्रोग्रेस लाइन्स निकली हुई है और राहु से भी रेखा निकल के गई हुई है। राहु की रेखा हाथ में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम होता है। ये जब राहु की भाग्य रेखा हाथ में हो तो ये व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। जो व्यक्ति रातों रात चमक जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल अब आपने देखे होंगे अभी पिछले साल में, रातों रात प्लेटफॉर्म में गा करके व्यक्ति कितना ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर जाता है। एक एडवर्टाइजमेंट में आ करके आँख मार के भी कितने ज़्यादा लोग ग्रोथ कर जाते हैं। तो उनका बेसिक कुंडली में देखा गया तो यही पाया गया, और हाथ में भी, कि राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और राहु व्यक्ति को इतना बेहतरीन चमका देता है, या इतना अनएक्सपेक्टेड जिसे हम गेन कहते हैं उसको ये इंडिकेट करता है। तो ये साइन बहुत अच्छी है। तो आपको शेयर मार्केट के थ्रू भी लाभ हो सकता है, सट्टा, इन सारी चीज़ों से भी लाभ हो सकता है। अचानक से खूब ज़्यादा धन या गुप्त धन मिलने के योगों को भी बताता है। जो 2 का 4 वाला काम होता है उससे भी लाभ अच्छा मिल सकता है। और ऐसे जब भाग्य रेखा या यहाँ से रेखा निकल के सेपरेटली गुरु पर जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के भी होते हैं, वर्क करते ही रहते हैं, ये भी नेचर में होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा ये योग यहाँ पर जो है निर्मित हुआ है। इसके अलावा देखें तो यहाँ की जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देती है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को ये दर्शाता है। और कुल मिलाकर के देखें तो ऐसा कोई नेगेटिव साइन नहीं है। हाँ, यहाँ स्क्वायर का साइन है जो आफ्टर मैरिज खुद के प्रॉपर्टी होने के योगों को बताता है। उम्र तकरीबन यहाँ 35 के एज तक आते आते प्रॉपर्टी बिल्ड होने के योग भी अच्छे रहते हैं। सैटर्न माउंट वीक है, तो सैटर्न माउंट जब थोड़ा दब जाता है तो कार्यों में थोड़ी देरी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और इसके बाद यहाँ देखें तो आपकी जो भाग्य रेखा है वो कंटिन्यूस यहाँ पर चल रही, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो लाख में ये हाथ में ये 1.25 लाख दोषों को ख़त्म कर देता है, जब इतनी डीप कट और प्रॉपर लाइन, फेट लाइन यानी हाथ में चल रही हो। तो इसीलिए भाग्य में कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बराबर आएगा, उसका लाभ उठाइए। जो जीवन में इच्छा मनोकामना होगी सब पूरा होगा। सैटर्न वीक है तो ये थोड़ा आलस भी व्यक्ति को देता है, कार्यों में देरी हो जाती है, लेकिन तकरीबन सब काम आपके बनेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। और यहाँ सैटर्न पर जो आड़ी रेखा ये थोड़ा मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देता है, तो मेडिटेशन इसके लिए करना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन सैटर्न पे होना बहुत अच्छे धन को बताता है, तो धन की स्थिति में कोई कमी नहीं रहने वाला है। और फिश सिंबल की आकृति आपके सूर्य पर भी है, जो कि कुलदीपक होने के योगों को बताता है। कुलदीपक होने का मतलब ये रहता है कि अपने खानदान में बहुत ऊंचे पद पर विराजमान होना, या इतना कुछ छोड़ के जाना जिसके कारण आने वाली पीढ़ी एंजॉय या आराम से रह सके। तो ये सूर्य पर फॉर्मेशन अच्छा है, और सूर्य पर मल्टीपल्स लाइन है जो मल्टीटास्किंग नेचर को भी बताता है, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। और आगे चल कर के ये रेखा और ज़्यादा विभाजित हो रही है, और भी फिश के सिम्बॉल्स क्रिएट हो रहे हैं हल्के हल्के, तो मल्टीपल्स प्रॉपर्टी बनने के योगों को बताता है। सूर्य एकमात्र हाथ में ऐसा जो है आपको पर्वत है, अगर इस पे एक भी पॉजिटिव हल्का भी साइन आ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की किस्मत चमक जाती है। और अगर सूर्य पर एक भी नेगेटिव साइन आया तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य कारक है सक्सेस का, करियर का, नेम फेम, पॉपुलैरिटी, रिस्पेक्ट, सारी चीज़ों का। और आपके हाथ में सूर्य पर पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो इसका जितना हो सके सदुपयोग करिए, क्योंकि इसके साथ जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हल्का सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हुआ है, एक रेखा भी यहाँ पर काट के गई है, जिसके कारण कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होते हैं और कार्यों में मन नहीं लगता है, मन विचलित होता है। इन सारी चीज़ों पर काबू करिए। सूर्य बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और आपका जैसे लाइफ लाइन में भी देखें तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है, और ये जो स्क्वायर क्रिएट हुआ है 35 में हुआ, तो यानी भाग्य उदय आपको 35 की एज में ही रहेगा, और प्रॉपर्टी बनने की योग भी उसी टाइम में सबसे ज़्यादा ब्राइट है। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है,
तो मन की बात को स्पष्टता से दूसरों के सामने रखेंगे। 1 से अत्यधिक रेखा बहुत अच्छे कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन को इंडिकेट करता है। सेपरेटली अगर बिजनेस में भी किसी भी प्रकार की कोई भी बिजनेस में जाए तो उसमें भी सफलता आपको अच्छी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें तो आप जैसे जातक माता पिता के अच्छे सेवक भी होते हैं। और हृदय रेखा की एक शाखा सीधे गुरु पर गई है तो एक शाखा नीचे की और माइंड लाइन पर जुड़ रही है, तो यानी मिक्स टाइप ऑफ नेचर रहेगा। मिक्स टाइप ऑफ नेचर का मतलब ये होता है जिसमें व्यक्ति इमोशनल भी होता है तो प्रैक्टिकल भी होता है। आप दिल से भी ज़्यादा सोचेंगे तो दिमाग से भी सोचेंगे, तो ये क्या करता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दे सकता है आपको कोई भी डिसीज़न लेने के पहले या कोई भी करियर चूज़ करने के पहले भी। आपको कहीं ना कहीं भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा इसने करवाया होगा, लेकिन ओवरऑल इस प्रकार का जब नेचर होता है तो आप जैसे लोग हर परिस्थिति में इसीलिए बड़ी सरलता से ढल जाते हैं, क्योंकि जैसा इमोशंस की रिक्वायरमेंट है वैसा व्यक्ति निकाल पा रहा है। तो कौन व्यक्ति को ये अच्छा नहीं लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझ पा रहा है। तो आप दूसरों की भावनाओं को भी ईजिली समझ सकते हैं और दूसरों से काम निकलवा लेने में भी आप माहिर रहेंगे। तो इस कारण से इस प्रकार की हृदय रेखा जब हाथ में हो तो देखिए सेपरेटली यहाँ पर आपका विष्णु सिंबल बना हुआ है। विष्णु सिंबल पर सेपरेटली डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसको यूट्यूब पर आप ज़रूर देखें, तो इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। विष्णु सिंबल का मतलब ये होता है कि कोई भी काम के शुरुआत में बाधाएं ज़्यादा आती हैं, लेकिन जैसे जैसे काम का ड्यूरेशन बीतता है, जैसे जैसे जीवन शैली बढ़ते जाती है, वैसे वैसे हर काम आसान होने लगता है, ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हार्ट लाइन में रिलेशन भी अच्छे से आप मेंटेन कर पाएंगे। जो भी रिलेशन मेंटेन करेंगे बहुत प्योर हार्टेड होने के कारण बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और जितनी भी आड़ी तिरछी रेखा जा रही हैं सब कार्य के प्रति एकाग्रता को भंग करती है, जिसके कारण मन जल्दी उबने लगता है, फोकस में कमी आता है। और यहाँ पर थोड़ी सी रेखा आपकी जो है फेडेड होकर के चल रही है। उम्र तकरीबन यहाँ पर आपका 42 है, तो 42 के बाद में थोड़ा हेल्थ के ऊपर जो है दिक्कत आ सकता है, जैसे जल्दी थक जाना या कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें उस पीरियड में। और बाकी बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन में आइलैंड का फॉर्मेशन है। तो देखिए विष्णु सिंबल का काम यही होता है, वो आइलैंड देगा ही। स्टार्टिंग लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है, तब जाकर के जीवन शैली इतना अच्छा होता है। तो आपका जो बचपन है कहीं ना कहीं स्टडीज़ में फोकस कम होना, फैमिली के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट करता है। उसमें क्या, जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली है, उम्र ये तकरीबन निकालेंगे आपका तो ये 22 निकलेगा। तो 21-22 की उम्र के बाद से लाइफ में अपने खुद के दम पर ग्रोथ करना आपने स्टार्ट किया है। और एक और ऑफशूट निकला है उम्र आपका 25 से 26 के बीच में, तो इस टाइम पीरियड में भी ग्रोथ हुई है। फिर और निरंतर इसमें से ऑफशूट्स निकले जा रहे हैं माइंड लाइन से। तो व्यक्ति खुद के निर्णय और खुद की काबिलियत के बलबूते पर अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला होता है। तो इसीलिए ये साइन बहुत ज़्यादा शुभ है, यानी आप अपने खुद के डिसीजन एनालिसिस के द्वारा सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपने लाइफ में कर पाएंगे। और माइंड लाइन ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है ये, जिसके कारण एक प्रकार से एनालिसिस करने की कैपेसिटी, प्रॉपर एक्चुअल समय में सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपके अंदर बहुत अच्छा है। इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण लाइफ में चाहे जितने भी ट्रबल या प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, थोड़ा सा जो है ये मेंटल प्रेशर बढ़ाएगा, लेकिन हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से आप डील कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ दिख नहीं रहा है मेजरली। और बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो सीधे यहाँ से निकल के शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो अच्छे फैमिली सपोर्ट को, अटैचमेंट को भी इंडिकेट करता है। और बायफोर्क का फॉर्मेशन होना लाइफ लाइन के ऊपर ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा कराता है, तो वर्ल्ड टूर होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी आपका क्रिएट हो रहा है। फुली कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा यात्रा विदेश की भी करवाने वाला रहेगा। लाइफ लाइन से जो ऑफशूट्स निकल रहे हैं, एक तो निकला है 22-23 में, 21-23 के बीच में, एक निकल रहा है 26 और 28 के बीच में, एक निकला है 31 के एज में। तो ये टाइम पीरियड में ग्रोथ अच्छी मिली है। फिर आपको हल्की सी एक राहु रेखा काट के गई है, लेकिन ये राहु रेखा स्ट्रेस के बाद ग्रोथ देगी। उम्र है ये तकरीबन 33 से 34। फिर प्रोग्रेस लाइन्स और निकला हो ट्रायंगल के जो ये छोटे छोटे फॉर्मेशन है, तो ये जो उम्र है तकरीबन 44-46, इन सारे उम्र में भी आपके इन्वेस्टमेंट होंगे। लाइफ लाइन का फ्लो स्मूथ है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन चल रही है, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में मिलेगा। जब जब किसी प्रकार की दिक्कत, कष्ट, परेशानी में फंसेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपकी आकर के मदद करेगा, जिसके कारण उस प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज से जल्दी निकल पाएंगे और जो ड्रीम डिज़ायर है वो भी कंप्लीट होगा। अंदरूनी मंगल वीक हो रहा है, तो आप फिजिकली फिटनेस पर ध्यान दीजिए। योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम
इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने से हेल्थ सही रहेगा। बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान है। यही रीज़न है आप किसी से ना डरते हैं ना जल्दी हार मानते हैं। यहाँ की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जा सकती है, इसलिए जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन और अनलीगल वे से किसी भी प्रकार से अगर काम भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सूझबूझ के और प्रोटेक्शन के साथ करें। और बात करें शुक्र की, तो शुक्र भी वेल डेवलप्ड है, थोड़ी ये कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को, रॉयल्टी को, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंडिकेट करता है। तो जीवन में एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपके ओवरऑल पूरे लाइफ में। अपने शौक अरमान तो पूरे करेंगे ही, अपने घर परिवार सगे संबंधियों सबका करेंगे। जब इतना शुक्र डेवलप्ड हो जाए तो अगर किसी के साथ आप बाहर रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में जा रहे हैं, बिल आएगा, सबसे पहले आपका ही पर्स निकलेगा पैसा देने के लिए। तो ये शुक्र खर्चे भी बहुत ज़्यादा कराता है। और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज यानी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग्स के कारण भी आता है। अगेन, अगर कोई इनलीगल वे से अर्निंग भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा यही है। टेंशन नहीं लेना है, इत्मीनान से एक समय पे एक ही काम करें, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से जितना हो सके कोसों दूर रहें। यहाँ से जो रेखा निकल के जा रही है ये फैमिली के सुखों को बढ़ाती है, इसलिए शुभ रेखा है। और उम्र तकरीबन आपकी आराम से 82+ जा रही है। लाइफ लाइन के एंड में डिवाइडेशन होना ट्रैवलिंग्स और लाइफ की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और केतु की बात करें तो यहाँ से कुछ रेखाएं भी निकली हुई हैं, भाग्य रेखा भी अच्छी चल रही है। तो लालन पालन तो अच्छा हुआ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रहा है। और यहाँ मरकरी लाइन भी चल रही है अच्छी, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फ्लो क्लियर कट है, जिसके कारण पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। चंद्र का क्षेत्र डेवलप्ड ज़्यादा है, तो काल्पनिकता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, यानी डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर रहेगा। अपने ही खुद के ख्यालों में कहीं ना कहीं खोए रहेंगे या कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ये देखने को मिलता ही है। अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो उसको निखारिए, ताकि नेम, फेम, पॉपुलैरिटी या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के चांसेस अच्छे हों। बाकी जितने यहाँ स्क्वायर्स के साइंस बन रहे हैं सब के सब प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, जो सब के सब बर्थ प्लेस के दूर ही बनने वाला आपको रहेगा। सेपरेटली यहाँ पर बात करें अब लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी फेट लाइन कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है और मूनलक लाइन आके जुड़ी है, तो ये फीमेल सपोर्ट को अच्छा इंडिकेट करता है। जैसे मदर से बहुत अच्छा सपोर्ट लाभ मिला होगा आपको, आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रोथ को ये इंडिकेट करता है। थर्ड पॉइंट, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होता है, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का कनेक्शन ज़्यादा होता है, यानी उनके साथ के द्वारा भी ग्रोथ अच्छा होता है। तो किसी भी व्यक्ति से रिलेशन अपने बिल्कुल भी ना बिगाड़ें, क्योंकि आपका भाग्य बाहरी दुनिया, लोगों के सपोर्ट के कारण ही बन रहा है। इसीलिए दूसरों के साथ और प्रोत्साहन के कारण ही और ज़्यादा भाग्य उन्नति होगा। आप मन की बहुत ज़्यादा सुनेंगे और मन की ही अंततः करने वाले भी रहेंगे। यहाँ पर भाग्य रेखा टूटी है, लेकिन सेपरेटली सैटर्न तक लाइन पहुँचा है, सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छा नाम, ख्याति समाज में आपको मिलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।